हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपका प्यार मोहब्बत और इश्क ने मुझे फिर से एक वीडियो बनाने पे मजबूर कर दिया। सारे लोगों की चाहत हो रही थी, डिमांड हो रही थी कि सर कैलकुलस पे वीडियो बनाए, वो भी इंटीग्रेशन का। तो इससे पहले मैंने आपको डिफरेंशिएशन का वीडियो अपलोड किया था जिसमें शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताया गया था। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कैलकुलस। जी हाँ, कैलकुलस देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है। और अगर कैलकुलस को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका कैलकुलस बिल्कुल इसी तरह से सुंदर दिखाई देगा। तो प्यार, इश्क और मोहब्बत ने मुझे कैलकुलस बनाने पे मजबूर कर दिया। तो आप भी हाथ में कॉपी लेने पे मजबूर हो जाएं, क्योंकि मैं अभी आपके सामने इंटीग्रल का कुछ फार्मूलाज देने वाला हूँ। सबसे पहली बात यह होती है कि उसके लिए खुशखबरी है जिन्होंने कैलकुलस में डिफरेंशिएशन को पढ़ लिया। जिसका डिफरेंशिएशन अच्छा है उसका इंटीग्रल बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट इंटीग्रल है। अगर आप डिफरेंशिएशन जानते हैं तो बस उल्टा करने का केस को जान जाए, आप इंटीग्रल सीख जाएंगे। तो चले आप लोग अब रेडी हो जाएं और वीडियो पे बने रहें। वीडियो को जल्द से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की बटन को जल्द से दबा दें, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आपको दूं तो जल्द से जल्द आपको मोबाइल पे टी 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 बजे और आप समझ जाएं कि आबिद सर का इंटीग्रल वीडियो आ चुका है। ओके, तो अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है तो आप वीडियो को पॉज करके डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा फॉर्मूले को देख लें, जिससे आपको इंटीग्रल पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। चले तो अब हम वीडियो को आगे लेके चलते हैं और इंटीग्रल स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अब इंटीग्रल के सफर पे। चला चल 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 जी, पहुंच गए इंटीग्रल की मंजिल पे। इंटीग्रल जब हम चलते हैं तो हमें दो रास्ते मिलते हैं, पहला इनडेफिनिट इंटीग्रल और दूसरा डेफिनिट इंटीग्रल। तो हमें डेफिनिट इंटीग्रल तक पहुंचने में थोड़ा सा टफ लगेगा, इसलिए हम ये टेढ़ा रास्ता ना पकड़ के हम पहले सीधे रास्ते पे जाएंगे। और इंटीग्रल में सबसे पहले हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो पहले हम इंडेफिनिट इंटीग्रल के फॉर्मूले को जान जाएंगे। तब ये आते हैं कि इंटीग्रल होता क्या है। जी हाँ, एंटी डेरिवेटिव्स, यानी इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव्स। इंटीग्रल मीन्स डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट। इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। तो चले अब हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन की मदद से। ठीक है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूले को जानेंगे किसके मदद से? डिफरेंशिएशन के मदद से, यानी डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे और उसको हम इंटीग्रल में बदल देंगे। ओके, पेन और कॉपी लेकर के आप तैयार रहें। चलो स्टार्ट। आ गए हम इंडेफिनिट इंटीग्रल में। कैलकुलस इंडेफिनिट इंटीग्रल, हमें पढ़ना है डेफिनिट इंटीग्रल और पढ़ना है इंडेफिनिट, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटीग्रल बनता कैसे है। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि आप सभी को पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जब हम इसको एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू हमें क्या मिलता है? 1 मिलता है। क्या मिलता है? 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये एंटी डेरिवेटिव्स कैसे होता है, इंटीग्रल जो होता है वो एंटी डेरिवेटिव्स कैसे बनता है। तो ये मेरा देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, व्हेन वी स्टॉप द फंक्शन एक्स देन ये आपका जो dx है वो इस तरफ चला जाएगा, तो हम लिखेंगे 1 इंटू डी एक्स। क्या लिखेंगे? 1 इंटू डी एक्स। और ये d जो है इसके नीचे में चला जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे 1/d। तो अब आप देख रहे होंगे कि x की वैल्यू को हमने एज इट उतार दिया और ये 1/d जो है ये ही मेरा बन जाता है इंटीग्रेशन। ये सिंबल जो देख रहे हैं ये मेरा इंटीग्रेशन का, किसका सिंबल है?
इंटीग्रेशन का, तो यहाँ पे इंटीग्रल का मतलब आपको पहचाना जाएगा इस टाइप से। ओके, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू आ गया 1/d को हमने बदल दिया इंटीग्रेशन फॉर्म में, यहाँ पे लिख दिया 1 और यहाँ पे लिख दिया dx, तो मेरा वैल्यू आ गया है 1 का इंटीग्रेशन x। जी हाँ, 1 का इंटीग्रेशन x। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर से अभी हम आगे चलेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल हम इसको अभी हम हटाते हैं। यहाँ पे देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ, हमने लिखा एक्स स्क्वायर, क्या लिखा एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो बताइए क्या होगा। तो इसका वैल्यू हो जाता है 2x, क्या हो जाता है 2x। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या करेंगे कि ये dx को इधर फेंक देंगे, इस dx को इस तरफ फेंक देंगे, यानी आपको रोक लेना है एक्स स्क्वायर को। तो एक्स स्क्वायर को हमने रोक लिया और dx को उधर फेंक देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 2x और dx। ओके, ये जो मेरा d है ये मल्टीप्लाई है, इमेजिन करना, एक्चुअल में ये होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे इमेजिन करो कि ये मल्टीप्लाई है। ये d को इधर आप ट्रांसफर करोगे तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा 1/d, क्या हो जाएगा 1/d। ये 2 की वैल्यू को, यानी जब हम यहाँ पे d और dx को ट्रांसफर करेंगे तो कोई भी कोफिशिएंट को नहीं रहने देना, तो 2 को उठा के हम इधर फेंक देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा x² 2, और ये जो मेरा 1/d है ये हम बना देंगे इंटीग्रेशन और यहाँ पे लिख देंगे x और ये बन गया आपका dx। क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा। तो आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको आगे चलना है। ये 2 पार्ट अभी हमने आपको दिया है, कॉपी कलम लेके बैठे रहेंगे और नोट करते चले जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट था, अब मेरा तीसरा पॉइंट चलेगा, वो क्या है वो देखेंगे, अभी आप समझेंगे। तो अभी हमने बोला था e पे पावर x, क्या है ये e पे पावर x। आप लोग बताएं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है e पे पावर x। जी हाँ, e पे पावर x। लेकिन अगर हम ये e पे पावर x को रोक देंगे तो ये मेरा d/dx इधर जाएगा, तो ये d इस तरफ आने के बाद मेरा वैल्यू डायरेक्ट वे में आपको लिखना है इंटीग्रेशन, और ये इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे e पे पावर x के साथ में। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, ये आपका e⁻x का इंटीग्रेशन आपका क्या आ गया e पे पावर x आ गया। बस यही करना है, कुछ फार्मूले में आपको बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा। तो अभी मैं डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला लिखने जा रहा हूं जिससे आपको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इसको हम वेरीफाई भी करेंगे। चलें, तो अभी मैं डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिखूंगा, उसके बाद इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करूंगा। यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव्स का और डेरिवेटिव्स का हमने 2 जगह फार्मूला लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला जो हमने लिखा है इसको कैसे इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे वो आप सीखेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं इसको इंटीग्रल में बदलने जा रहा हूँ, बहुत ही इजी तरीके से आप समझेंगे। ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन यानी x का डेरिवेटिव्स आपका कितना होता है 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो मेरा जब हम इसको इधर कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पे मेरा लग जाएगा 1 का इंटीग्रेशन। जी हाँ, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा तो x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो हम 1/x का अगर हम इंटीग्रेशन पूछेंगे तो वैल्यू हो जाएगा log x, क्या हो जाएगा log x। बहुत सिंपल सा तरीका है। e पे पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है e पे पावर x, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x। तो अगर हम e पे पावर x का इंटीग्रल बोल देंगे तो मेरा वैल्यू हो जाएगा e पे पावर x। जी हाँ, e पे पावर x, बस इतना ही करना है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर n है, इसका थोड़ा सा आपको चेंजेस मिलेगा, जिसका वैल्यू होगा x पे पावर n dx इज इक्वल टू x पे पावर n प्लस 1/n+1 होता है, ठीक है। मैं आगे में इसके बारे में भी बता दूंगा। a पे पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a पे पावर x इंटू लॉग a, लेकिन अगर हम a पे पावर x का अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो आपका हो जाएगा log a, नीचे कर देंगे। हमने क्या बताया था पिछले बार में कि कोफिशिएंट टर्म्स जो भी होता है वो इंटीग्रेशन से आउट कर देते हैं। तो यहाँ a और x का मेरा काम है, log a एक्स्ट्रा है,
इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा ए पे पावर एक्स लॉग ए पे पावर एक्स लॉग ए। तो देखिए जिसको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है उसको इंटीग्रेशन कितना आसान हो जाता है। इधर से देखा गया तो डिफरेंशिएशन, इधर से देखा गया तो इंटीग्रेशन। जी हाँ, तो यही कहलाता है एंटी डेरिवेटिव्स। हमने आपको जल्द से जल्द समझ आने के लिए और आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने आपको इसका डेरिवेटिव्स जो होता है मैंने आपको यहीं पे एंटी डेरिवेटिव्स और डेरिवेटिव्स दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया डेरिवेटिव्स और ये हो गया एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स को क्या बोलेंगे? इंटीग्रल। क्या बोलेंगे? इंटीग्रल। बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लिया मैंने लिखा साइन एक्स, क्या लिख दिया? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको अगर याद है तो बोलिए, और नहीं याद है तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे कॉस एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है भाई मेरे। तो बोलो तो कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन एक्स। क्या हो जाएगा? साइन एक्स। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस इसकी वैल्यू को मैंने पलट दिया, यहाँ इंटीग्रल लगाया। इंटीग्रल का केस भी मैंने आपको बता रखा है कि इंटीग्रल डी इधर जाने के बाद ये डी एक्स इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये डी इधर आने का तो 1/d लिखेंगे। 1/d को हम लोग कहते हैं इंटीग्रल। 1/d को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीग्रल। जी हाँ, डेरिवेटिव्स का जस्ट अपोजिट। तो d इज ए डेरिवेटिव्स और 1/d इज ए एंटी डेरिवेटिव्स। वी कैन राइट द सिंबल बाय दिस। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको किया। तो अभी मैंने डिफरेंशिएशन का अपोजिट करके इंटीग्रल में मैं दिखाया हूँ। अब आता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे डिफरेंशिएशन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फॉर्मूला है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो मुझे ये बताइए कि जब ये इधर आएगा तो मेरा क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स। अगर मैं बात करूंगा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब दे। तो जी हाँ, कॉस एक्स हो जाएगा। ये माइनस मेरा यहाँ चला आएगा। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने रमेश को ठीक है 1000 रुपीज दिया। ठीक है, तो 1000 रुपीज मैंने किसको दिया? रमेश को। या अगर मैंने गजाली को 5000 रुपया दिया तो मैंने 5000 किसको दिया? गजाली को। तो यहाँ पे देखिए समझने की बात है। रमेश को मैंने 1000 रुपया दिया तो 1000 रुपया मैंने किसको दिया? रमेश को। गजाली को मैंने 5000 दिया तो 5000 मैंने किसको दिया? गजाली को। तो हम मेरा चीज वही है, बस पूछने का अंदाज अलग हो जा रहा। तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x। ओके, समझ में आ रहा है? अगर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा तो मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, उससे और आपको 100% क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखेंगे इज इक्वल टू इसका वैल्यू हो जाएगा tan x। tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन? tan x का। तो ये जो किसका बोला है ना, ये किसका को आपको इंटीग्रेशन में बदल देना है। यानी tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स किसका? आई मीन टू से सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किसका के जगह पे बोलना है इंटीग्रेशन। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x। तो उसी तरह से सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू tan x। सेक एक्स इंटू tan x। तो आप मुझे बताओ कि जब सेक एक्स इंटू tan x अगर रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सेक एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक एक्स हो जाएगा। एक चीज मैं और आपको बताता हूं कि जितने भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है या जितने भी इंटीग्रेशन को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें एक चीज फ्रॉम लीनियज मिलता है। फ्रॉम लीनियज मतलब खानदानी हमें मिलता है। वो क्या है?
वो है प्लस सी। किसी के भी फार्मूले के आगे आपको बिना सोचे समझे प्लस सी लगा देना है। ये सभी फार्मूले में आएगा, ना कि स्पेशल ट्रिगो में आएगा। क्लियर है? मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो मुझे बस एक सवाल का और जवाब देना मुझे कि अब यहाँ पे बताइए कि अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ एकदम सेंस लगाओगे, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स लिखा तो इसका वैल्यू कितना दिखा? डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स को हमने लिखा 1/x, तो आपको दिखा 1/x, मतलब हो गया log x का डिफरेंशिएशन 1/x। देन वी कैन कन्वर्ट इन इंटीग्रेशन फॉर्म। व्हाट इज दिस? यानी हम log x का डिफरेंशिएशन 1/x जब बोल सकते हैं, देन वी कैन से 1/x इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज इक्वल टू log x। जी हाँ, बस इतने ही काम करना। तो जितने भी आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अगर याद है तो आप इंटीग्रेशन में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई टफ नहीं आपको लगेगा। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टोटल 6 होते हैं डिफरेंशिएशन, जो आपको 6 में कन्वर्ट होकर के इंटीग्रेशन आ सकता है। कुछ ऐसे भी फार्मूलाज हैं जो आपको इंटीग्रेशन में नहीं मिलता है। ठीक है, तो अभी मैं उसको भी लिख रहा हूं। यहां पे अब आप देखेंगे tan x का इंटीग्रेशन होता log sec x, जबकि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। यहाँ पे अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं, जब हमने लिखा था tan x का डिफरेंशिएशन तो मैंने क्या लिखा था? sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, लेकिन tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो tan x का इंटीग्रेशन इसको हम लोग निकालते हैं, जो आगे में मैं आपको बताऊंगा। log sec x होता है प्लस सी, हमने क्या बताया है? ये फ्रॉम लीनियर यानी खानदान ही से मिलता है। ठीक है, तो जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रल जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी सिंबल होती है, इसकी पहचान होती है प्लस सी का लगना। अगर प्लस सी लगा हुआ है तो आपको फौरन समझ आना कि इंटीग्रल है, लेकिन वो कौन सा? तो इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, तो इसके दो फार्मूला होते हैं। पहला आपका तो हो गया log sec x, या तो हम इसकी वैल्यू को log cos में भी लिख सकते हैं, log cos x। ठीक है, अब ये मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड होता है कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा। आप दोनों में से कोई भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आप ये इस्तेमाल हो जाता है तो कभी ये इस्तेमाल होता है, अकॉर्डिंग टू आंसर। ठीक है, तो अभी मैं आपको tan x का दिया है, उसी तरह से फार्मूला होता है cot x का। किसका होता है? cot x का। आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि cot x का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो होता है आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। लेकिन कॉसेक स्क्वायर एक्स का हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वो मेरा आ जाएगा माइनस कॉट एक्स। क्या हो जाएगा? माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ पे आपके मैं सामने लिख दिया। तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन कॉट एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता। लेकिन इस टाइप से ऑब्जेक्टिव पे सवाल भी पूछ लेता है, इसलिए मैं आपको इसका भी फार्मूला बता देता हूँ कि कॉट एक्स अगर रहा और उसका इंटीग्रेशन पूछा जाए तो आपको क्या बोलना है? बस बोलना है आपको log e, यहाँ पे लगा देना है sin x। इससे याद कर लीजिएगा, ये किताबों में कहीं कहीं पे मिलता, कहीं कहीं पे नहीं भी होता। क्लियर है? क्लियर है? अब आते हैं sec x का। स्पेशल sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा? सॉरी, sec x dx। sec x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो मैं इसके बारे में, आपको अगर याद है तो आप गेस करो। नहीं याद आया? इसका होता है log मोड sec x प्लस tan x। अगर मैं प्लस सी लिखना छोड़ दूं या भूल जाऊं तो आपको लिख लेना। ठीक है, प्लस सी सभी में होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा? किसी भी तरह का दिक्कत तो नहीं। उसी तरह से एक और फार्मूला होगा, गेस कीजिए। जी सही बोला आपने, cosec x। मैं सुन लेता हूं आपकी आवाज को। log क्या हो जाएगा? cosec x माइनस cot
एक्स प्लस सी। ओके, क्लियर है? चले, जितने भी फार्मूलाज मैंने आपको दिखाया है वो सभी को पॉज करके वीडियो को आप नोट कर लें कॉपी में। यहाँ पे मैं लेके आया हूँ ऑन ए ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। ओके, तो डेरिवेटिव से अभी मैंने फार्मूला लिखा है। अगर आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद नहीं है तो आपको यहाँ भी पता चल जाएगा, आप यहाँ से भी देख करके याद कर लेंगे। तो आपको इंटीग्रल पढ़ने में डिफरेंशिएशन आपको गिफ्ट में मिल जाएगा, और अगर आपका डिफरेंशिएशन याद है तो मैं आपको इंटीग्रेशन गिफ्ट में दे रहा हूँ। बस फर्क ये है कि आपको लेने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। मुझे ये बताइए कि जब मैं यहाँ पे सारा फार्मूला डिफरेंशिएशन का लिख दिया हूँ, तो आप बताओ कि जब मैं इसको इधर फेंक दूंगा, यानी साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मुझे ये बताइए कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा। dx का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, और क्या हो जाएगा, प्लस सी। आपका क्या रह जाएगा, प्लस सी। जी, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इंक्लूड कर देंगे प्लस सी। ओके, अभी यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि अगर कॉस इनवर्स एक्स बराबर इतना दिया हुआ है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जी आपको कुछ नहीं करना, बस माइनस लगा देना है और √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देना है। तो इसकी वैल्यू आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। याद रखना बहुत ही आसान, प्लस में है तो साइन इनवर्स एक्स और माइनस आ गया तो कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स। जी, प्लस सी आपको सब में लगा देना है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए cot इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मेरा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रहा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा cot इनवर्स एक्स। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये दोनों आपका सेम है, एक प्लस में आया है तो साइन इनवर्स एक्स, माइनस आ गया तो कॉस इनवर्स एक्स, प्लस में अगर है तो tan इनवर्स एक्स, और माइनस अगर लग गया तो cot इनवर्स एक्स। ठीक उसी तरह से यहाँ पे है कि अगर मैं इंटीग्रल में लिख दूँ 1/√, फिर √x² -1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स